श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरुर्मंडलम। नारायण। श्री तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आने की प्रारंभिक 100 कारिकाएं देख चुके थे और पिछले पाठ में हमने भैरव शब्द की भिन्न भिन्न निष्पत्तियों को देखा। अब क्रमशः हमें इसी क्रम में अभिनव गुप्त जी के द्वारा जो लिखी हुई कारिकाएं हैं उनमें देव, पति और शिव इन 3 पदों की निष्पत्ति का विवेचन करना है। तो क्रमशः इनको करते हैं। तो हमें 101वीं कारिका जो प्राप्त है उसमें देव शब्द का निर्वचन कैसे करा। 101 के आगे की कारिकाओं में 101 से 103 तक देव शब्द का निर्वचन किया गया है। तो उसको देखते हैं। हेयोपादेय कथा विरहे स्वानंद घनतयोच्छलनम क्रीडा सर्वोत्कर्षेण वर्तनेच्छा तथा स्वतंत्रत्वं व्यवहारम अभिन्नेपि स्वात्मनि भेदेन संजल्पः निखिलावभासनाच्च द्योतमनस्य स्तुतिर्यतः सकलम तत्प्रवणमात्ममलाभात प्रभृति समस्ते कर्तव्ये। यहां तक इन्होंने जो है 5 प्रकार से देव पद का निर्वचन किया है। ये 102 कारिकाएं हो गई, एक मतलब 101 और 102वीं कारिका और अर्ध कारिका, माने इस 2.5 कारिका में इन्होंने देव पद का 5 प्रकार से निर्वचन कर दिया है। कैसे? वो कहते हैं हेयोपादेय कथा विरहे स्वानंद घन तयोच्छलनम क्रीडा। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो क्रीड़ा है, हेयोपादेय का भेद नहीं है जिसमें, और स्वानंद घन तया उच्छलनता रूपी जो क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा को जो करते हैं, स्वानंद तया उच्छलनता का अर्थ है कि अपने स्वातंत्र के कारण इस सारे जगत को उद्भूत करते हैं, ये सारी लीला करते हैं। इस तरह की जो लीला करने में, क्रीड़ा करने में जो निरत हैं, उन देव का, उन परम शिव का नाम है देव। अभी क्या निर्वचन करेंगे? दिव्यति क्रीडति इति देव। अब यहाँ पर दिव्यति क्रीडति, क्रीडति से क्या समझना चाहिए? हेयोपादेय रहित, ओ हेयोपादेय के भेद से रहित स्वानंद घन तयोच्छलनम, ये क्रीड़ा समझनी चाहिए। और वह क्रीड़ा का स्वरूप है क्या? इस समस्त स्वरूप, इस समस्त जगत के रूप में उद्भासित होना, अपने स्वातंत्र के बल पर बंधन में बंधना और मुक्त भी हो जाना, ये सारी क्रीड़ाएं जो करते हैं, ऐसे शिव को, परम शिव को देव पद से कहा गया है, परम देव पद से कहा गया है। अब आगे कहते हैं सर्वोत्कर्षेण वर्तने इच्छा तथा स्वतंत्रत्वम। अब यहां सर्वोत्कर्षेण वर्तने इच्छा, इस पद को भाष्यकार जी ने, जयरथ जी ने विजिगीषुता इस नाम से या इस संज्ञा से कहा है। अब ये विजिगीषुता क्या होती है? विजिगीषुता होती है सबसे उत्कर्ष होकर के रहने की इच्छा, कि मैं सबसे उत्कृष्ट हूं, ऐसी इच्छा जो होती है। माने जो परम शिव हैं वह सबसे उत्कृष्ट होकर के व्यवहार करते हैं या वर्तते हैं। इस दृष्टि से, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से तो अगला नाम कहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जो यहाँ पर दिव्यति, इस दृष्टि से जो कह रहे हैं, दिव्यति विजिगीषते इति देवः, माने जो सर्वोत्कृष्ट होकर के रहते हैं, वर्तमान रहते हैं, माने सबसे ऊपर प्रतिष्ठित रहते हैं, 36 तत्वों में जिनकी प्रतिष्ठा सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, ऐसे परम शिव को यहाँ पर देव पद से कहा जाता है। यहाँ पर माने शास्त्रों में देव पद से कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं, अगली व्याख्या करते हैं, ये 3री व्याख्या।
व्यवहरणम अभिन्नेपि स्वात्मनि भेदेन संजल्पः। अब इस संजल्प को समझिए क्या है। अपने स्वातंत्र के बल पर स्वात्म भेद उत्पन्न करके उस भेद को उससे अभिन्न होते हुए भी, माने पहले तो भेद उत्पन्न किया और यह जानते हैं कि ये भेद मुझसे अभिन्न है, और ऐसा भी जानते हैं कि मैं उस भेद को जानता हूं। इस तरह का जो व्यवहार है वह संजल्प कहलाता है। माने पहले तो चैतन्य की दृष्टि से अभेदता है ही है, अभिन्नता है ही है, परंतु जो भेद उन्होंने अपने स्वातंत्र के बल पर उत्पन्न किया है, उस भेद को बता रहे हैं कि मैं इस भेद को भी जानता हूं। इस तरह का जो व्यापार करते हैं या इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, अपने से अभिन्न वस्तु को भी भिन्न रूप से जानते हैं। स्वात्मा में ही उद्भूत अभिन्नता की दृष्टि से जो भेद है, माने भेद भी है और अभेद भी है, दोनों ही बात कह रहे हैं कि उनकी स्वात्मा में जो भेद उत्पन्न हुआ है, परंतु चैतन्य की दृष्टि से जो अभेद है, उस भेद को वह जानते हैं, यानी मैं जानता हूं। ऐसे भेद को, इस तरह का जो व्यवहार है वह संजल्प कहलाता है। तो इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, दिव्यति व्यवहरति इति देवः, इस दृष्टि से उनको देव कहा जाता है, उन परम शिव को देव कहा जाता है। अब अगला भाष्य करते हैं। निखिल अवभासनाश्च द्योतमस्य स्तुतिर्यतः सकलम, कि ये जितने भी प्रमाता प्रमेय का वर्ग है, जितने भी प्रमाता हैं, जितने भी प्रमेय हैं, वो सब क्या है, निखिल अवभासनात च, उनसे ही अवभाषित हो रहा है ये जो निखिल वर्ग है प्रमेय और प्रमाता का। ठीक, तो उसको प्रकाशित करने के कारण, उसको द्योतित करने के क्या कारण क्या है, उनका नाम देव कहा गया है। दिव्यति द्योतते द्योतयति इति वा देवः, इस दृष्टि से इसका निर्वचन किया है भाष्यकार ने। अब आगे कहते हैं, स्तुतिर यतः सकलम तत्प्रवणमात्मलाभात प्रभृति समस्ते भी कर्तव्ये। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जितना भी संसार उद्भूत दिखाई दे रहा है, भिन्न भिन्न प्रमाता दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से प्रमाता दिखाई दे रहे हैं? शिव प्रमाता से प्रारंभ करें तो शिव प्रमाता, मंत्र महेश्वर, मंत्रेश, मंत्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल, ये सारे सप्त प्रमाता क्या हैं? परम शिव की ओर उन्मुख हैं, उनकी ओर ही सदैव उन्मुख रहते हैं और उनके प्रति प्रवण हैं, प्रहव्य हैं, विनीत भाव से उल्लसित हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनसे एक एकीभूत होना चाहते हैं, परम शिव के साथ एकीभूत होना चाहते हैं। इस दृष्टि से ये जो परम शिव हैं वह स्तुत्य हैं, उनकी स्तुति होती है। इस दृष्टि से भी वह देव कहलाते हैं। यह सारा संसार जो है उस परम शिव के अधिकार में ही रहकर स्वात्म स्वरूप की उपलब्धि से लेकर समस्त इति कर्तव्यता में प्रवृत्त होता है। माने वह देव इस दृष्टि से भी हैं क्योंकि मोक्ष से लेके बंधन तक और जितने भी कर्म जनित कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को, क्रियाओं को, कर्मों को, कारकों को, सबको देने वाले जो भगवान हैं वो देव पद से कहे गए हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में ही यह समस्त प्रपंच आता है। और ये जो सारा का सारा व्यापार है, माने ये जो सारा व्यवहार होता है परमात्मा के स्वातंत्र से होता है। समस्त प्रमाता अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा की ओर उन्मुख रहते हैं। यही जो पूरी क्रियाएं हैं यह उनकी स्तुति मात्र हैं। इस दृष्टि से तेन दिव्यते स्तूयते इति देवः, उनकी संज्ञा देव कही गई है। तो यहाँ इन्होंने ये 5 प्रकार से निर्वचन दिया। पहला दिव्यति क्रीडति इति देवः, दूसरा दिव्यति विजिगीषते इति देवः, तीसरा दिव्यति व्यवहरति इति देवः, चौथा निर्वचन दिया तेन दिव्यति द्योत्यते द्योतयति इति वा देवः, और 5वां दिया निर्वचन भाष्यकार ने तेन दिव्यते स्तूयते इति देवः। इस दृष्टि से जो परम शिव हैं या परम सत्ता है या परमात्मा है या आत्मा है, तांत्रिक दृष्टिकोण में उनकी एक संज्ञा शास्त्रों में देव भी कही गई है। और उसके लिए अभिनव गुप्त जी ने इन 5 आधारों को बताया।
अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने इस प्रकार देव शब्द के माध्यम से सारा रहस्यार्थ अभिव्यक्त कर दिया, उसके उपरांत ये जो भाष्यकार हैं वो उनके बोधात्मक और सर्वव्यापक स्वरूप का अब विवेचन करेंगे। तो क्या करेंगे, अब आगे की कारिका में होगा वो विवेचन। तो आगे की कारिका क्या है, आगे की कारिका है बोधात्मक समस्त क्रियामयो दृक्क्रिया गुणश्च गतिः इति निर्वचन ही शिव तनु शास्त्रे गुरुभिः स्मृतो देवः। ये कह रहे हैं कि भाई गति ही, हाँ, बोधात्मक समस्त क्रियामयो दृक्क्रिया गुण गति ही। अब यहां पर ये कहेंगे इसके भाष्य में कि वह जो परमात्मा है वह बोध स्वरूप है, समस्त क्रियामय भी वही है, माने समस्त क्रियाएं ही उनका स्वरूप है। जैसा अभी हमने पहले बताया, यहाँ पर जो स्तुति के अर्थ में जो हमने अभी व्याख्या की उसमें स्पष्ट किया, भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं कि समस्त क्रिया में भी वही देव है, बोध स्वरूप भी वही है और वह पूर्ण है, क्योंकि यहाँ समस्त का अर्थ भाष्यकार ने पूर्ण लिया है। तो इसका समस्त क्रियामय का अर्थ क्या लिया है, पूर्ण विमर्श लक्षणामय, माने जो सब कुछ विमर्शित है, जो सब कुछ आभासित हो रहा है, वह परमात्मा का जो है प्रसार मात्र है और वह ज्ञान मात्र है, माने वह ज्ञान से ही जाना जा रहा है और उस उनकी ज्ञान स्वरूपता के कारण ही यह समस्त प्रपंच उनके स्वातंत्र के बल से उद्भूत है। इसलिए वह बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उनको ज्ञान से भिन्न नहीं समझना चाहिए। और इस पद में यानी ये जो कारिका है इसमें एक इन्होंने पद प्रयोग किया है, बोधात्मक समस्त क्रियामयो दृक्क्रिया गुणश्च गति ही। इस गति पद पर ही भाष्यकार ने जो भाष्य किया है बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि ये जो गति है वस्तुतः ये है क्या, तो यहां पर ये बोल रहे हैं ततोऽस्य गति ही विशेषानुपादानात् सर्वत्र ज्ञानम प्रसरणंश्च इति सर्वज्ञः सर्वव्यापकश्च इति सिद्धं तेन दीव्यति जानाति प्रसरतिश्च इति वा देवः। तो इन्होंने स्पष्ट ये कर दिया है कि गति जो है मुख्यतः यह ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष इन अर्थों में प्रयुक्त हुई है। ये जो पद है गति पद इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। और परमात्मा में यहाँ ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, चाहे वो ज्ञान है, गमन है, प्राप्ति है, मोक्ष है, ये सब चरितार्थ होते हैं। तो यहाँ परंतु जो गति है उसका अर्थ मुख्यतः ज्ञान मानकर ही परम शिव को यहाँ सर्वज्ञ सिद्ध किया है। देखिए जो सर्वज्ञ होता है वही निमित्त होने के योग्य होता है, वो निमित्त होने की योग्यता भी रखता है। इस दृष्टि से वह इस चूंकि परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, तो इस दृष्टि से वह इस जगत का निमित्त कारण है। और इस जगत में अभिन्न रूपता भरित होने के कारण, माने उनकी अभिन्नता है इस जग के कारण, और इस जग के साथ में तो अभिन्नता होने के कारण वो व्यापक भी हैं और प्रसरित भी हैं, चारों तरफ उन्हीं का फैलाव है। तो इस दृष्टि से इन्होंने कह दिया तेन दिव्यति जानाति प्रसरतिश्च इति वा देवः। तो वो जो परमात्मा है, परम शिव है, वही सर्वत्र ज्ञान के रूप में विद्यमान है। यह जगत उनका प्रसार है और उन्हीं के द्वारा जाना जाता है। इस दृष्टि से उनका नाम देव कहा गया है। तो दिव्यति जानाति प्रसरति के अर्थ में इन्होंने कर दिया है इस दृष्टि से निर्वचन। तो यहां तक इन्होंने देव पद का निर्वचन किया। अब आगे कहते हैं इति निर्वचन ही कि उपयुक्त व्याख्याओं के द्वारा शिव तनु शास्त्रे गुरु भी स्मृतो देवः। शिव तनु शास्त्र में यानी जो शिव शास्त्र हैं, आगम शास्त्र हैं, उनमें गुरुओं के द्वारा ऐसा देव के विषय में बताया गया है, ऐसा परमेश्वर का वर्णन किया गया है देव पद से। अभी कहते हैं गुरु भी इति बृहस्पति पाद ही स्मृत इति, यानी बृहस्पति जो गुरु हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। ये भाष्य में कह रहे हैं जयरथ जी, एवं वामो देवः सह दिव्यति क्रीडति प्रभुर्यस्मात् इत्यादि न अविहत गति सह,
यस्माद्देव तस्मात् सदाशिवो गीतः इत्यन्ते ग्रंथेन व्यावर्णितः इत्यर्थः। ये कह रहे हैं कि बृहस्पति गुरुदेव ऐसा कहा है, ऐसा स्मरण किया है कि ये जो वामदेव हैं, ये देव प्रभु हैं, क्रीड़ा करते हैं। कैसी क्रीड़ा करते हैं? स्वात्मोल्लास की क्रीड़ा करते हैं अपने स्वातंत्र के बल पर। और यही अप्रतिहित गति है। अप्रहित गति, इसके विषय में, गति के विषय में बता दिया। गति को ज्ञान के अर्थ में लिया, मोक्ष के अर्थ में लिया है, प्राप्ति के अर्थ में लिया है, गमन के अर्थ में लिया है, परंतु यह मुख्य रूप से ज्ञान के अर्थ में ही या मोक्ष के अर्थ में ही ग्रहण करते हुए बात कह रहे हैं। वह अवहित गति है, वह साक्षात मोक्ष रूप है, वह साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और इसीलिए तस्मात् देव तस्मात् तत् सदाशिवो गीतः, इसलिए उन देव को, उन परम शिव को या उस परमात्मा को सदाशिव के नाम से कहा गया है। कहां पर? शास्त्रों में। ऐसा अब कहते हैं शासनेत्यादिना पति शिव शब्दयो निर्वचनम आहा। अब हम देव पद का निर्वचन करने के बाद पति और शिव पद का निर्वचन करते हैं। अब कहते हैं निर्वचन क्या करते हैं 104वीं कारिका में अभिनव गुप्त जी। शासन रोधन पालन पाचन योगात् सह सर्वम उपकुरुते तेन पति श्रेयो मय एव शिवो ना शिवम किमपि तत्र। ऐसा 104वीं कारिका में इन्होंने कहा कि भाई शासन का अर्थ होता है शास्त्रोपदेश आदि के द्वारा लोगों का उद्बोधन करना। जो भगवान है, परम शिव हैं, भैरव हैं, उन्होंने भैरवी को आगमों का उद्बोधन किया है। इस दृष्टि से शासन, रोधन माने अपनी निग्रह शक्ति के द्वारा वह क्या करते हैं? तिरोधान करते हैं। निग्रह अनुग्रह ऐसे ना, तो निग्रह शक्ति के द्वारा रोधन करते हैं, जीव रूप में प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से तिरोधान करते हैं। रोधन का अर्थ तिरोधान करते हैं। पालन माने सृष्टि का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। पाचन का अर्थ है कि कर्मों को उनके फलों के लिए उन्मुख करते हैं। जैसे सब्जी पक जाती है तो हम भोजन खाते हैं ना, फल पक जाता है तो हम खाते हैं। तो इस दृष्टि से वो कर्मों को पका करके उनको फलोन्मुख करते हैं, जीवों को उनका कर्म फल देते हैं। पाचन योगात् स माने रोधन, शासन, रोधन, पालन, पाचन, इनके योग की दृष्टि से, माने इनको करने वाले होने की दृष्टि से या इनको करने के कारण सर्वम उपकुरुते, वह सब कुछ करते हैं, सबका उपकार करते हैं। तेन पति, इसलिए उनको पति कहते हैं। सीधा सीधा भाष्य यह भाष्यकार जी ने इसका किया है। अब आगे कहते हैं श्रेयोमय एव शिवो, कि जो श्रेयोमय है। श्रेयोमय क्या है अभी उसका भाष्य देखते हैं। क्या कह रहे हैं? ना शिव किमपि तत्र, तो ये श्रेयोमय का भाष्य करेंगे जो अद्वैत है, और अशिव का भाष्य करेंगे जो द्वैत है। तो जो श्रेयोमय है माने जो अद्वैत है, जो अभिन्नता के साथ में विद्यमान है, वह सत्ता शिव कहलाती है। वहां कदापि अशिव नहीं है। अशिव माने द्वैत नहीं है, ऐसा ये कहेंगे। ठीक, तो उसमें लेश मात्र भी द्वैत नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं श्रेयोमय परा अद्वय स्वभावत्वात्, यानी परा अद्वय स्वभाव होने के कारण उनको श्रेयोमय कहा गया है। उनकी संज्ञा शिव है। अशिवम इति द्वैतम, और अशिव द्वैत को कहते हैं, ऐसा भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो इसका सीधा सीधा पति पद का निर्वचन हो गया कि जो शासन करते हैं, रोधन करते हैं, रक्षण पालन करते हैं और पाचन करते हैं, ठीक, वह पति कहलाते हैं। शासन माने शास्त्रोपदेश देते हैं, जैसे भैरवी को भैरव का उपदेश समस्त आगम शास्त्रों में आपने देखा ही है। रोधन करते हैं माने तिरोधान करके जीव के रूप में प्रकट होते हैं। रक्षण करते हैं माने जीव को प्रकट करके उसका पालन करते हैं। पाचन करते हैं माने जीव के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। इस दृष्टि से ये सब करने की क्षमता रखने वाले परम तत्व को पति कहा जाता है।
और शिव किस दृष्टि से कहा जाता है? अद्वैत की दृष्टि से, क्योंकि श्रेयमय होने के कारण वह शिव है। श्रेयमय का अर्थ शिरोमय का अर्थ होता है अद्वैत स्वभाव। अद्वैत स्वभाव होने के कारण वह कल्याणकारी है, शिव है, सबको अपने में समाहित होकर करके अभिन्न रूप से, अविनाभाव रूप से जो सदैव विद्यमान है, ऐसी सत्ता का नाम शिव है। वहां कदापि अशिव नहीं व्यापता। अशिव का अर्थ द्वैत है, माने उन शिव में कदापि द्वैत नहीं व्यापता है। इस दृष्टि से यहाँ पर पति शिव की व्याख्या या निर्वचन किया। तो यहां तक हमने जो है देव पद की व्याख्या, पति पद की और शिव पद की व्याख्या देख ली। अब आगे ये कह रहे हैं, बड़ा विशेष बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये आपने बात कही, भैरव की बात कही, पति की बात कही, देव की बात कही, शिव की बात कही, पर एक आपने 95वीं कारिका में कुछ उपयोग किया था। कि क्या उपयोग किया था वो उसको स्मरण कर रहे हैं भाष्यकार। वो स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करके उत्तर भी देते हैं। उन्होंने कहा था कि आपने महाभैरव देवोयम पतिरेह परमः शिवः, यहाँ पर आपने ये परम और महा इस प्रकार के जो विशेषण यूज किए, इस प्रकार के जो विशेषणों का प्रयोग किया, वह किस दृष्टि से किया? तो अब उस विषय में अभिनव गुप्त जी 105वीं कारिका को अवतरित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ईदृग रूपम यदापि रूपेन्द्र रुद्रोपेन्द्रो आदिषु स्फुरेद येन तेन अवच्छेदनुदे परम महत पद विशेषणम उपात्ताम। कि ऐसा है कि ये जो हमने अब तक लक्षण कहे हैं ना, भैरव का जो लक्षण कहा, देव का जो लक्षण कहा, पति का जो लक्षण कहा, शिव का जो लक्षण कहा, ये तो अंशतः रुद्र और उपेंद्र में भी जो है लागू हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसलिए हमने परम महत यानी परम और महान, यानी जैसे महाभैरव और परम शिव, इस दृष्टि से परम और महा या महत इन पदों को उपयोग किया है उनसे अभेद दिखाने के लिए। वरना आप तो पूर्व पक्ष बन करके हमारी टांग इसलिए भी खींच सकते थे कि ये जो आपके लक्षण हैं ये तो रुद्र में भी घटित हो रहे हैं, उपेंद्र में भी घटित हो रहे हैं, तो आपके भैरव में या शिव में ऐसे लक्षणों को आप कैसे मानते हैं? तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण भले ही रुद्र में और उपेंद्र में घटित होते हों अंशतः, परंतु हम इनसे जो लक्ष्य कर रहे हैं वो हम अपने परम शिव को और महाभैरव को लक्ष्य कर रहे हैं। और यदि देवताओं में रुद्र उपेंद्र आदि में वह लक्षण घटित होते भी हैं तो अंशी अंशी भाव से घटित होने की दृष्टि से उसमें कोई दोष भी नहीं है। वह रुद्र उपेंद्र आदि भी उसी परमात्मा के स्वातंत्र से समुल्लसित हैं, तो उनमें येन केन प्रकारेण कुछ लक्षण तो उल्लसित हो भी जाएं तो उसमें कोई दोष है नहीं। तो देवताओं तो छोड़ो, जीव में भी उस परम शिव के लक्षण, चैतन्य लक्षण जो है वह उल्लसित होता ही है। तो अब उस दृष्टि से वह जीव भी आत्मा ही कहलाता है, जीवात्मा ही कहलाता है। तो हम यहाँ पर परम और महत इन विशेषण के द्वारा उस परम तत्व को लक्ष्य कर रहे हैं। आप ऐसी शंका ना रखें कि यह लक्षण यदि रुद्र आदि देवों में अगर अनुस्यूत आपको दिखाई भी दे रहे हैं अंशतः, तो आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि ये जो देव आदि हैं, रुद्र आदि देव हैं, यहाँ तक कि चाहे जीव ही सही, वह इस परमात्मा के स्वातंत्र से समुल्लसित परमात्मा का ही आभास है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है अगर अंश रूप में कोई लक्षण कहीं घटित होते दिखाई भी दें। और परम और महत पद हमने उस परम सत्ता को बताने की दृष्टि से यहाँ पर जो है क्या किया है, प्रयोग किया है। अब आगे 106वीं कारिका में अभिनव गुप्त जी कह रहे हैं, अब ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं ग्रंथ के अवतरण की, आगे की ग्रंथ की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो यहाँ पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अज्ञान संसार का कारण है, आपने ऐसा बता दिया, मोक्ष उपादेय है, आपने ऐसा बता दिया, परमात्मा स्वातंत्र के बल पर सारी रचना करते हैं सृष्टि की, अपने ही
प्रतिबिंब के रूप में स्वयं बिंब होते हुए अपनी ही भित्ति पर इस जगत को उद्भूत कर देते हैं। शक्ति ही उनको पाने का एकमात्र उपाय है, ये भी आपने बता दिया। उस शक्ति से ही स्वरूप का भान होता है, ये भी आपने बता दिया। ठीक, और ये भी माने आपने बता दिया कि जो अब तक आपने इन 105 कारिकाओं में बताया है, उससे यह भी हमें ज्ञात हो गया कि ये जो विषय है यही सभी शास्त्रों में कहा गया है, यही सभी शास्त्रों का सारभूत है। तो फिर यहीं पर आप विराम क्यों नहीं दे देते, अपनी बात को आगे के ग्रंथ में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि यहां तक तो मैंने संक्षेप में बताया, अब मैं विस्तार से इसका वर्णन करने जा रहा हूं। तो यहां पर अभी प्रतिज्ञा कर रहे हैं अभिनव गुप्त जी 106वीं कारिका में, इति यत ज्ञेयस्तत्त्वं दर्शयते तदक्षिवाज्ञया मया स्वसंवित सत्तर्कः पति शास्त्र त्रिक क्रमात्। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो ज्ञेय तत्व है, जिसकी संक्षिप्त सूचना अब तक के 105 कारिकाओं के प्रस्ताव में मैंने दी है, अपनी संवित सत्तर्क पति शास्त्र एवं त्रिक, इन तीन चारों का आलंबन कर अपने गुरु की आज्ञा से अब वह मेरे द्वारा वह परम तत्व ज्ञेय तत्व विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया जा रहा है। माने अब इस 106वीं कारिका में उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि जो अब तक मैंने संक्षेप में बताया, अब मैं उसका विस्तार करूंगा, तो यह विराम नहीं दूंगा। मैं अब इस ग्रंथ को महाग्रंथ के रूप में अवतरित करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। तो यहाँ उन्होंने कर दिया स्पष्ट रूप से कि स्वसंवित सत्तर्क पति शास्त्र क्रमात्। अब ये जो है, और शिवाज्ञया कि अपनी आज्ञा से नहीं कर रहा हूं, यहाँ शिव का अर्थ गुरु है, अपने गुरु की आज्ञा से कर रहा हूं। आगे भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट भी कर दिया है कि यो गुरु सह शिव प्रोक्तो सह शिव सह गुरु स्मृतः उभयोरो अंतरम नास्ति गुरुरपि शिवस्य च, कि चूंकि गुरु जो है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, उनमें किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो शिव पद का प्रयोग किया है अभिनव गुप्त जी ने इस 106वीं कारिका में, जो प्रतिज्ञा कारिका है जिसमें ग्रंथ के विस्तार की प्रतिज्ञा वह करते हैं, तो यहाँ वो शिव पद की जो उन्होंने प्रयुक्ति की है, जो प्रयोग किया है, वह शिव पद गुरु की दृष्टि से प्रयोग किया है, वह गुरु को शिव रूप में ही देखते हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार ने भी स्पष्ट कर दिया है। अब आगे जो प्रतिज्ञा की है इन्होंने शास्त्र विषयक रहस्य को बताने की, अब उस पर आगे वह क्या कहेंगे तब उसको प्रारंभ करेंगे। नारायण हरि।